हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम फिर से इंडस वैली सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि उसमें क्या क्या हुआ था। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इतने दिनों से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था यूपीएससी प्रीलिम्स का, जो कि आप सब लोगों को पता होगा कि 28 मई को था। और एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए इस गैप में मैंने वीडियो नहीं बनाया। आज स्टार्ट करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को। हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने देखा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। वो फर्स्ट प्लान्ड सिटी था और इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि ये फर्स्ट डिस्कवर्ड सिटीज़ था। आपको पता है कि इस सिटीज़ का डेवलपमेंट कब हुआ था? 4700 ईयर्स अगो। और ये कहाँ कहाँ तक बोले? पंजाब, सिंध ऑफ पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। यहाँ पे बहुत सारे यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जैसे कि रेड पॉटरी पेंटेड विद ब्लैक स्टोन मेड सील्स, स्पेशल बेड्स, कॉपर टूल्स। ओके, और जो इसके जो रीजन्स रहे हैं, जो सिटीज़ रहे हैं, उसके भी कुछ अपने इम्पोर्टेंस हैं। जैसे कि कालीबंगन के बारे में आपको पता होगा, धौलावीरा, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है। धौलावीरा किसके फेमस था? क्योंकि बाकी सारे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे वो 2 पार्ट्स में बटे हुए थे, लेकिन ये जो धौलावीरा रीजन था वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। लोथल, जैसे कि ये फेमस डॉक यार्ड है हड़प्पन टाइम्स का। ओके, और कालीबंगन से हमें क्या देखने को मिलता है? प्लॉ फील्ड देखने को मिलता है। उसके बाद हमने देखा था फीचर्स ऑफ अर्लीस्ट सिटी, जैसे मैंने बताया कि ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ था, एक्सेप्ट धौलावीरा। स्मॉलर जो सिटाडेल था वो क्या था? स्मॉलर था लेकिन हायर था, और वो वेस्टर्न पार्ट था। और जो ईस्टर्न पार्ट था वो लार्जर था और लोअर था, उसको लोअर पार्ट्स कहते हैं। बोथ सिटाडेल्स और जो लोअर रीजन था, लोअर टाउन था, वो क्या थे? वॉल्ड टाउन थे। ओके, इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे जो ब्रिक्स यूज़ किए जाते थे वो कौन से ब्रिक्स थे? वो बेक्ड ब्रिक्स थे। हाउसेस जो बने हुए रहते थे वो या तो 1 स्टोरी होते थे और 2 स्टोरी होते थे, और उनके चारों तरफ जो होता था, हाउसेस के चारों तरफ, मतलब हाउसेस के बीच में एक कोर्टयार्ड होता था जिसके चारों तरफ क्या होते थे? रूम्स बने होते थे। इनका ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी फेमस है, जो कि प्लान ड्रेनेज सिस्टम है, और प्लान होने के साथ साथ ये कवर्ड ड्रेन्स है। ओके, इसके बाद हमने देखा था फायर अल्टार्स के बारे में, और फायर अल्टार्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है? कालीबंगन और लोथल में। नेक्स्ट हमने देखा था हड़प्पन क्राफ्ट्स के बारे में। हड़प्पन क्राफ्ट्स क्या होता है? जो कि बना होता है स्टोन और सिल और मेटल, इंक्लूडिंग मेटल कौन कौन से यूज होते थे? कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, और कुछ मेटल्स तो हम इंपोर्ट भी करके बनाते थे। हड़प्पन सिल्स वो क्या इंडिकेट करता था? हड़प्पन सिल्स जो होते थे वो बने हुए थे स्टोन और स्टेटाइट का, और ये किसके लिए फेमस थे? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बताता है कि हड़प्पन सिल्स का यूज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए किया जाता है। और एक पशुपति सिल्स जो महादेवा का है वो भी काफ़ी फेमस रहा है। इसके बाद हमने देखा था स्टोन वेट का, जो कि ये मेड ऑफ, जो वेट बना होता है वो कैसे? एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन का बना होता है, और इसका यूज़ किस लिए किया जाता था? वेइंग के लिए। उसके बाद हमने देखा था पॉटरी के बारे में। रेड पॉटरी हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट पॉटरी है। आज हम देखेंगे बिट्स मेकिंग के बारे में। आई होप आप लोगों को ये ओवरव्यू अच्छा लगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बिट्स मेकिंग के बारे में। बिट्स मेकिंग मेड ऑफ कार्नेलियन। जो बिट्स बनाए जाते थे वो किसके बने होते थे? वो कार्नेलियंस के बने होते थे। और कार्नेलियन क्या होता है? एक ब्यूटीफुल रेड सैंडस्टोन, रेड स्टोन। अवेयर ऑफ द यूज ऑफ व्हील। हड़प्पन जो पीपल थे ना, ऐसा माना जाता था कि वो व्हील्स के लिए अवेयर थे, जिसको हम इक्का कार्ड्स भी कहते थे, विथ सॉलिड व्हील। सॉलिड व्हील का मतलब क्या हुआ कि इसमें स्पोक्स नहीं होते थे, ऐसे स्पोक्स नहीं बने हुए रहते थे। ओके, रॉ मटेरियल यूज्ड बाय हड़प्पन। हड़प्पन के द्वारा कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज किया जाता था? दे यूज मेनली लोकली अवेलेबल आइटम्स ब्रॉट फ्रॉम द, वैसे तो वो लोकली अवेलेबल जो आइटम्स होते थे उसका यूज़ करते थे, लेकिन कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते थे वो क्या डिस्टेंस से भी इसको इंपोर्ट किया जाता था, मंगाया जाता था। जैसे कि कॉपर हो गया, टीन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्रीसियस स्टोन्स। जैसे टीन मेनली कहाँ से मंगाया जाता था? टीन मेनली आता था अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है, गोल्ड कहाँ से आता था? कर्नाटका से। कर्नाटका से जो कोलार माइन से, अभी जो मूवी आई थी फेमस मूवी KGF, ये भी आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, कोलार गोल्ड फील्ड।
प्रीसियस स्टोन्स कहाँ कहाँ से आते थे? गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान से। स्टेटाइट क्या होता था? ये एक सॉफ्ट स्टोन होता था। एनिमल बोन्स का भी यूज़ किया जाता था। और एनिमल बोन्स कौन कौन से जानवर के होते थे? जैसे कैटल, सीप, गोट, बफेलो, पिग एंड वर्ल्ड सच एज बोर, डियर, घड़ियाल, फिश एंड वॉल। एग्रीकल्चर भी फेमस था। मतलब जो ये जो रीजन था, यहाँ पे एग्रीकल्चर होते थे, लेकिन ये मेनली अर्बन सिविलाइजेशन था। मोस्टली अर्बन सिविलाइजेशन में मोस्टली कौन से पीपल रहते थे? मोस्टली मिडिल क्लास पीपल रहते थे। बट सम पीपल ऑल्सो लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स। मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, पर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर ना होकर क्या होता था? ट्रेड था। ठीक है, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी ये एक अर्बन सिविलाइजेशन। और आपने पढ़ा होगा कि अर्बनाइजेशन का इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है? तो वहाँ पे अराउंड 70% जो पीपल्स होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में। तो इससे आपको पता होगा कि जो एग्रीकल्चर था, ऑल्दो वहाँ पे एग्रीकल्चर लोग जो कंट्री साइड में रहते थे वो कुछ क्रॉप्स को ग्रीव करते थे और एनिमल्स को भी रिएट करते थे, एनिमल्स का भी पालन करते थे। और मेनली यहाँ पे कैसे पीपल रहते थे? मिडिल क्लास पीपल रहते थे। हड़प्पन ग्रीव वो कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रीव करते थे? जैसे कि व्हीट, बार्ले। बार्ले का हमें एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? बनावली से। पल्सेस, पीस, राइस। राइस जो होता था ना वो रेयर होता था, और राइस का हमें कहाँ से एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है? लोथल से। सेसम, लिंसीड एंड मस्टर्ड भी देखने को मिलता है। ये लोग कैसे टूल्स का यूज़ करते थे? और टूल्स का यूज़ क्यों करते थे? प्लॉइंग के लिए। प्लॉइंग का मतलब क्या होता है? टू डिग द अर्थ। अर्थ को डिग करेंगे तभी तो उसमें क्रॉप को सो करेंगे। वाइल रियल प्लॉ प्रोबेबली मेड अप ऑफ वुड नॉट सर्वाइव। हमें वैसे तो जो प्लॉ मिला हुआ है वो क्या है? वो एज ए टॉय मिला हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से मिला हुआ है। लेकिन रियल जो प्लॉ होंगे, शायद रियल प्लॉ भी वहाँ पे एग्जिस्ट करते होंगे, और वो शायद किसके बने होंगे? प्रोबेबली वे बने होंगे वुड के। ओके, टॉय मेटल्स हैव बीन फाउंड। जो प्लॉ होता था उसको टॉय मेटल्स फाउंड किया गया है। कहाँ से? कालीबंगन से। नो हैवी रेनफॉल इन दिस रीजन। सम इरिगेशन सिस्टम वेयर यूज्ड एज मोस्टली लिव इन द सेमी एरिड रीजन। यहाँ पे रेनफॉल जो था ना इस रीजन में, मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में रेनफॉल उतना ज़्यादा नहीं था। क्यों रेनफॉल नहीं होने का सबसे ज़्यादा वजह ये है कि ये जो सेटलमेंट थी इस रीजन की, जो हड़प्पन आईवीसी का जो सेटलमेंट था वो कहाँ पे था? वो मेनली सेमी एरिड रीजन में। जैसे कि मैंने बताया पाकिस्तान का सिंध में, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जैसे कि राजस्थान, गुजरात वाले रीजन में मेनली इसका सेटलमेंट था। और ये कैसे रीजन होते हैं? ये होते हैं सेमी एरिड टू एरिड रीजन। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिलता है कहाँ पे? सोरतुगाई में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, जो कि सोरतुगाई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स कहाँ से मिलते हैं? हमें सोरतुगाई से। बार्ले का हमें कहाँ से मिलता है? बनावली की। राइस का हमें कहाँ से मिलता है? लोथल से। टॉय जो प्लॉ मिलता है वो कहाँ से मिलता है? हमें कालीबंगन से। और रिजर्वॉयर जो वाटर रिजर्वॉयर का सिस्टम है वो कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से। ओके, और धौलावीरा का हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि धौलावीरा क्या होता है? धौलावीरा 3 पार्ट में बटा हुआ है। वैसे तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, लेकिन जो धौलावीरा का रीजन था वो 3 पार्ट में बटा हुआ था। यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम था लेकिन रेनफॉल नहीं था। वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स फॉर इरिगेशन। और जो मेनली वाटर जो ड्रॉन किए जाते थे वो किससे ड्रॉन किए जाते थे? वेल्स से। ठीक है, कैनाल्स का भी हमें ट्रेस देखने को मिलता है, लेकिन मेन जो सिस्टम था इरिगेशन का वो क्या था? वो कैनाल वेल्स था। अदर फीचर क्या क्या थे? अदर फीचर इसके जनरली स्मॉल, वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग। जो इनका सेटलमेंट सिस्टम था ना वो क्या था? जनरली स्मॉल था। कोई लार्ज बिल्डिंग, पैलेसेस नहीं थे। ओके, टेम्पल्स भी नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या? यहाँ पे आपको पैलेसेस नहीं देखने को, यहाँ पे किंगशिप की प्रथा नहीं थे। मेनली जो पीपल थे वो क्या थे? मोस्टली मिडिल क्लास थे, और जो कि इन्वॉल्व थे किस में? ट्रेड में। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में क्या क्या थे? सिल्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर, इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ बुल एंड ऑक्सन वेयर यूज्ड फॉर प्लॉइंग। टेराकोटा स्कल्पचर और सील्स जो हमें मिलते हैं उन पर मेनली किसका इंडिकेशन मिलता है? बुल्स का और ऑक्सन का। वो हमें क्या बताते हैं कि शायद बुल और ऑक्सन का यूज़ किया जाता था किस में?
जो खेत होते थे, जो फील्ड होते थे, उसकी प्लॉइंग में। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ भी हमें देखने को मिलता है चोलिस्तान एंड एट बनावली। ठीक है, चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान में है और बनावली हरियाणा में है। प्लॉ फील्ड का एविडेंस हमें मतलब टेराकोटा जो मॉडल ऑफ प्लॉ है वो हमें देखने को मिलता है बनावली से, लेकिन प्लॉ फील्ड का एविडेंस हमें देखने को कहाँ मिलता है? कालीबंगन से, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। They had two set of furrow at right angle, suggesting two different crop grown at the same time. Practice of double cropping भी हमें देखने को मिलता है। मतलब वहाँ पे जो फॉरो था ना, वो उसके 2 सेट हमें देखने को मिलता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पे 2 क्रॉप एक साथ उगाए जाते थे, मतलब डबल क्रॉपिंग सिस्टम की व्यवस्था थी। अब हम थोड़ा उनके बरियल के बारे में देख लेते हैं कि बरियल सिस्टम कैसा था। डेड वेर लेड इन पिट्स। इस टाइम पे क्या होता था ना कि बरियल में क्या होता है कि जो भी पीपल डेड करते हैं तो उसको हम एक पिट्स में डाल देते हैं। देयर आर डिफरेंसेस इन द वे ऑफ बरियल पिट्स विच वाज मेड। और जगह जगह पे ना इनमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है कि उनका जो बरियल सिस्टम था उसमें भी हमें डिफरेंस। सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। और इनमें से जो कुछ ग्रेव्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? पॉटरी और ऑर्नामेंट्स को। और ये बिलीव दैट दे कुड बी यूज फॉर आफ्टर लाइफ। ये जो ऑर्नामेंट और पॉटरी जो डेड बॉडी के साथ रखा जाता था पीट्स में, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वो जो आदमी डेथ कर जाता है वो इन सामानों का यूज़ कैसे करेगा? आफ्टर लाइफ। मरने के बाद भी उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ज्वेलरी भी हमें देखने को मिलता है। कुछ डेड बॉडी के साथ हमें ज्वेलरी भी देखने को। ज्वेलरी बहुत मेन एंड वुमेन फाउंड इन बरियल। लिपस्टिक एंड कोलेरियम आईलाइनर नोन टू हड़प्पन ऑर्नामेंट्स। ये एक फैक्ट हो सकता है कि लिपस्टिक और कोलेरियम, सोचिए देखिए वो लोग कितने एडवांस थे, वो कितने ये ऑर्नामेंट्स को वैल्यू देते थे। उन्हें लिपस्टिक के बारे में पता था, उनको कोलेरियम आईलाइनर, जिनको आईलाइनर भी कहते हैं, वो हड़प्पन पीपल इससे अवेयर थे। इन सम स्टेट्स डेड वर बरीड विथ कॉपर माइंस। कुछ इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलता है कि जो डेड बॉडी होती थी वो कॉपर माइंस के साथ बरीड की जाते थे। ऑन द होल हड़प्पन डू नॉट बिलीव इन द बरिंग प्रीसियस थिंग विद द डेड। लेकिन वो कोई प्रीसियस चीज़ों को डेड बॉडी के साथ बरीड नहीं करते थे। लग्जरीज अब देखते थे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल और विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज। लिटिल पॉट्स ऑफ फैंस सैंड और सिलिका मिक्सड विथ कलर एंड गम देन फायर्ड। अब रेयर ऑब्जेक्ट क्या कहते थे? रेयर और मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन लार्ज सिटी लाइक मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा एंड आर रेयरली फाउंड इन स्मॉलर सिटी। जैसे कि रेयर ऑब्जेक्ट में हमें देखने को क्या मिलता है? गोल्ड, जो कि काफ़ी रेयर होता था और ये प्रीसियस भी है। तो हमने क्या देखा कि बरियल के साथ वो ऑर्नामेंट्स को भी डालते थे, ठीक है, और कुछ पॉटरीज को भी डालते थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रीसियस स्टोन, प्रीसियस मेटल्स को नहीं बरीड करते थे। ओके, स्क्रिप्ट। अब इनका स्क्रिप्ट क्या था? पीपल न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग। इस टाइम के पीपल ना आर्ट ऑफ राइटिंग को जानते थे। और ये कैसे स्क्रिप्ट यूज करते थे? पिक्टोग्राफिक एंड लोगो सिलेबिक, जिसको बोस्टोफिडन स्टाइल ऑफ रिटन कहते हैं। लेकिन आज तक हम इसको डेसिफर नहीं कर पाए, हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसके स्क्रिप्ट को हम अभी समझ नहीं पाए हैं। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है उसको अभी हम समझ नहीं पाए। डिस्कवरिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि इसका डिस्कवरिंग के पीछे क्या लॉजिक था। ये आपने एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा। कनिंगम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, फाउंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स एज सेल्स, बट ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट्स एज he thought Indian history began with the first research in the गंगा वैली। अलेक्जेंडर कनिंगम का नाम आपने सुना होगा, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ किसके थे? ASI के, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और उन्होंने हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स पाया था, पर उनको लगा नहीं था कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करता होगा। क्योंकि उनको लगता था ना कि जो इंडियन सिटीज़ है, इंडियन लाइफ है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? गंगस वैली से, ठीक है। दयाराम सहनी, जो कि पहले ऐसे ये थे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पता किया था कि हड़प्पन सिटी भी एग्जिस्ट कर, उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी और उन्होंने ये बताया कि
वहाँ पे पहले एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते थे और उन्होंने किसका डिस्कवर किया, उन्होंने हड़प्पा सिटी का डिस्कवर किया। और उनके इसी के नाम पर क्या पड़ता है, IVC को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या किस नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। मोहनजोदारो का डिस्कवरी किसने की सर, राखालदास बनर्जी ने। एंड जॉन मार्शल फर्स्ट जनरल ऑफ ASI अनाउंस डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन 1924। और जॉन मार्शल जो थे, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने क्या अनाउंस किया, उन्होंने 1924 में अनाउंस किया एक नए सिविलाइजेशन का। तो वो कौन थे, जॉन मार्शल ने अनाउंस किया एक नए सिविलाइजेशन के बारे में। इनका ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, इनका ट्रेड और कॉमर्स जो था वो बार्टर सिस्टम था। और बार्टर सिस्टम मतलब, बार्टर सिस्टम क्या होता है कि आप एक सामान मुझे देते हो तो उसके रिटर्न में मैं आपको कुछ देती हूँ। ट्रेडिंग इन स्टोन, मेटल, सेल, इट इज ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन लैपिस लाजुली। जनरली जो शॉर्ट डिस्टेंस का जो ट्रेड होता था वो किस में होता था, स्टोन, मेटल, सेल में। और जो लॉन्ग डिस्टेंस होता था वो किस में होता था, लैपिस लाजुली में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल UPSC PCS फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।